अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना इत्तबअूहु रअफ़तन व रहमतन व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिग़ाअ रिज़वानिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाबी अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनुल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरसे जाल हक में बिदअत से मुताल्लिक चंद तफसीली कलिमात इससे पहले ज़िक्र हुए। बिदअत के अक़साम अहकाम बयान हुए कि बिदअत हसना, बिदअत सय्यआ, इसी तरह बिदअत हसना की 3 किस्में और बिदअत सय्यआ की 2 किस्में। यानी जो अच्छी बिदअत है, जो नया काम, जो खिलाफ सुन्नत खिलाफ शरीयत नहीं है, तो वो बिदअत हसना है। उसकी 3 किस्में हैं, या तो वो बिदअत मुस्तहब्बा है, या फिर बिदअत जायज़ है, या बिदअत वाजिब है। और जो कि खिलाफ सुन्नत है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, ऐसा नया काम ईजाद करना, तो वो बिदअत सय्यआ है, यानी बुरी बिदअत है। उसकी 2 किस्में हैं, बिदअत मकरूह और बिदअत हराम। ये किस्में इससे पहले बयान हो गई। फरमाते हैं यहाँ से चंद दलाइल बयान कर रहे हैं कि बिदअत का वजूद इससे पहले किस तरीके से है। फरमाते हैं दुर्र मुख्तार, जो कि फ़िक़्ह की बड़ी अजीम किताब है, मशहूर किताब है, उसके बाबुल अज़ान में है, अज़ान के बयान में है कि अज़ान के बाद सलातो सलाम करना 781 हिजरी में ईजाद हुआ। यानी ये बाद में ईजाद हुआ कि अज़ान के बाद सलातो सलाम पढ़ा जाए, दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। ये 781 हिजरी में ईजाद हुआ, लेकिन दुर्र मुख्तार में है कि लेकिन वो बिदअत हसना है। यानी ये नया काम तो है, बिदअत है, लेकिन ऐसी बिदअत है जो कि अच्छी बिदअत है। और ये क्यों अच्छी बिदअत है? फरमाते हैं इसके मातहत शामी में अज़ाने जोक के बारे में फरमाते हैं, यानी एक अज़ान के बाद फिर दोबारा लोगों को नमाज की तरफ मुतवज्जे करने के लिए पुकारना, तो इसके बारे में शामी में ये जिक्र है कि फ़ीही दलीलुन अला अन्नहु गैरु मकरूह। इसमें दलील ये है इस बात पर कि ये चीज़ मकरूह नहीं है। लिअन्नल मुतवारिसा ला यकूनु मकरूहन व कज़ालिका तक़ूलु फ़िल अज़ानी बैन यदैल ख़तीब फ़यकूनु बिदअतन हसनतन इज़ा मा रआहुल मुअमिनून हसन फ़हुवा इंदल्लाहि हसन। यानी यहाँ पर ये जिक्र किया गया कि ये चीज़ मकरूह नहीं है, यानी अज़ान के बाद फिर दोबारा लोगों को नमाज की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ा जाए या कुछ और कलिमात कहे जाएं, तो ये मकरूह नहीं है। हालांकि हुजूर के ज़माने में ऐसा नहीं था, बाद में ये ईजाद हुआ, लेकिन ये मकरूह नहीं है। क्यों? आगे जिक्र हुआ इज़ा मा रआहुल मुअमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन, यानी जो जायज़ काम मुसलमानों में मुरव्वज हो जाए, यानी मुसलमान जिसे अच्छा समझे तो वो अच्छा है।
है ना। तो फरमाते हैं इससे मालूम हुआ कि जो जायज़ काम मुसलमानों में मुरवज हो जाए तो वो अच्छा ही नहीं बल्कि बाइसे सवाब है। अब यहाँ से कुछ मिसालें पेश कर रहे हैं जो कि बिदात है लेकिन हमारे अंदर राइज है, सबके अंदर राइज है। जो बिदात के खिलाफ है वो भी उस पर अमल करते हैं। फरमाते आओ हम आपको दिखाएं कि इस्लाम की कोई इबादत ये हसना से खाली नहीं, यानी बिदात हसना से खाली नहीं है। यानी कोई भी इबादत जो है वो बिदात से खाली नहीं है। इस जमाने में फहरिस्त मुलायजा हो, सबसे पहले है ईमान। अब ईमान में देख लीजिए, फरमाते हैं कि मुसलमान के बच्चे बच्चे को ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल याद कराया जाता है। कलमा याद कराया जाता है, पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा, पांचवा, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, इस तरीके से ये कलमे याद कराए जाते हैं। तो ये ईमान की ये दो किस्में, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, और इनके ये दोनों नाम ये सब बिदात हैं। कुरूने सलासा में इसका पता नहीं था, यानी ना हुजूर के ज़माने में, ना सहाबा के ज़माने में, ना ताबईन के ज़माने में ये ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल ये ईमान की किस्में नहीं थी। लेकिन इस ज़माने में बच्चे बच्चे को ये याद कराया जाता है, ये कलिमात याद कराए जाते हैं, तो पता ये चला कि ये बिदात है। लेकिन ऐसी बिदात है जिसे मुसलमान अच्छा समझते हैं और ये शरीयत के खिलाफ भी नहीं है, इसलिए बिदात हसना। इसी तरीके से कलमा, हर मुसलमान 6 कलमे याद करता है। अब ये 6 कलमे जो हैं इनकी तादाद के 6 कलमे, इनकी तरतीब के पहला कलमा कौन सा है, दूसरा कलमा कौन सा है, तीसरा कलमा कौन सा, ये तरतीब जो है नंबर वाइज, तो ये सब तो पहले नहीं था, ये तो बाद में इजाद हुआ। पहला कलमा, ये दूसरा, उनके नाम ये हैं, ये सब बिदात हैं जिनका कुरूने सलासा में पता भी नहीं था, ना ही सहाबे किराम के ज़माने में, ना ताबईन के ज़माने में, ना तबे ताबईन के ज़माने में ये इसका जिक्र नहीं था। ये बाद में इजाद हुआ, पता ये चला कि ये बिदात है लेकिन बिदाते हसना है। इसी तरीके से कुरान पाक ले लीजिए, कुरान शरीफ के 30 पारे बनाना, पहले ये 30 पारे नहीं थे, बाद में ये बनाए गए 30 पारे। इसी तरह इनमें जो रुकू कायम किए गए, रुकू 1 2 3 जो है रुकू कायम करना, उस पर एराब लगाना, उसकी सुनहरी रूह पहली जिल्दें तैयार करना, यानी जो है उसको जो है वो पहले ऊपर से संवारना, सजाना, जिल्दे तैयार करना, कुरान को ब्लॉक वगैरह बनाकर छापना, ये सब बिदात है। पहले इस तरह से छपाई नहीं होती थी जैसे इस जमाने में हो रही है। इनका कुरूने सलासा में जिक्र भी नहीं था, तो पता ये चला कि ये भी बिदात है लेकिन बिदाते हसना है। इसी तरीके से हदीस, तो हदीस को किताबी शक्ल में जमा करना, हदीस पाक, हदीस कहते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, किरदार, या हुजूर के जो है वो सुबह शाम जिस तरीके से गुजरे, या हुजूर के सामने कोई बात हुई और हुजूर ने उससे मना फरमाया या मना नहीं फरमाया, इसका नाम हदीस है। या सहाबे किराम के अक़वाल, इसका भी नाम हदीस है। तो ये हदीस किताबी शक्ल में नहीं थी, बाद में किताबी शक्ल में बुखारी शरीफ, तिर्मिज़ी शरीफ, ये सब तो बहुत बाद की एक किताबी शक्ल में अहादीस करीमा है। तो हदीस को किताबी शक्ल में जमा करना, इसी तरह हदीस की इस्नाद बयान करना, सनद बयान करना कि फलां ने रिवायत किया, उनसे फलां ने रिवायत किया, उनसे फलां ने रिवायत किया, इस तरह से ये सनद बयान करना। पहले तो ये तरीका नहीं था। इस्नाद पर जरह करना कि हाँ फलां रावी ज़ईफ़ है, फला रावी कवी है, फला रावी तामुज़ ज़ब्त है, इस तरीके से ये जरह करना, किसी रावी से मुताल्लिक जिक्र करना और हदीस की सही किस्में बनाना कि ये सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ़ है, ये मुअद्दल है, ये मुदल्लस है। इन किस्मों में तरतीब देना कि
अव्वल नंबर सबसे पहली नंबर हदीस में जो है वो सही है, दूसरे नंबर पर हदीस जो है वो हसन है, तीसरे नंबर पर ज़ईफ है। इस तरीके से ये तरतीब देना, ये नंबर देना, ये तमाम चीज़ें, फिर इनके अहकाम को मुकर्रर करना कि हराम और हलाल चीज़ें अगर हदीसें सही से साबित होंगी तो फिर वो हराम या हलाल होंगी, यानी हदीसें सही होना चाहिए। तो ये हुजूर के ज़माने में या सहाबे किराम के ज़माने में इस तरह से हदीस की किस्में नहीं थी, किताबी शक्ल में ये नहीं था। और फजाइल में इसी तरीके से कि हदीस ज़ईफ भी मोतबर है। तो ये तमाम चीज़ें ये बाद की पैदावार है, बाद की ईजाद है। गर्ज के सारा फन्ने हदीस, हदीस के जितने भी फनून हैं, ये सब फन्ने हदीस ऐसी बिदात है कि जिसका कुरूने सलासा में जिक्र भी नहीं था, यानी ना हुजूर के ज़माने में, ना सहाबा के ज़माने में, ना ताबईन के ज़माने में इसका जिक्र था। तो ये बाद में ये चीज़ ईजाद हुई, लेकिन ये बिदात है और हम भी इस पर अमल करते हैं और गैर भी अमल करते हैं। जो बिदात बिदात का नारा लगाते हैं, रट लगाते हैं, वो भी इस पर अमल करते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है, ये कवी है। तो ये हदीस कहाँ से आई? ये किताबी शक्ल में हदीस पर अहकाम, हदीस की तरतीब, हदीस के इसनाद, हदीस के रुवात वगैरह, ये तमाम चीज़ें ये बाद की है, यानी बिदात है। लेकिन बिदात बिदाते हसना है। इसी तरीके से उसूले हदीस, उसूले हदीस कहते हैं यानी हदीस से मुताल्लिक कायदा कानून वगैरह का जानना, उसूल का जानना, वो भी एक इल्म है, एक फन है, जिसके जरिए से हदीस से मुताल्लिक जो है हमें कवायद कवानीन मालूम होते हैं, उसे उसूल हदीस कहते हैं। ये एक अलग फन है। तो ये फन तो बिल्कुल बिदात है, यानी पहले था ही नहीं इसकी ईजाद, इसका जो है वजूद पहले था ही नहीं, ये बिल्कुल बिदात है। बल्कि इसका तो नाम भी बिदात है, उसूल हदीस। ये नाम भी बाद में जिक्र किया गया, पहले इस तरह के कोई उसूल, हदीस के उसूल और कवानीन नहीं थे। इसके सारे कायदे कानून सब बिदात हैं, लेकिन इस पर सबका अमल है और सब इसे अच्छा समझते हैं और ये खिलाफ शरीयत नहीं है। तो इससे पहले तारीफ में जिक्र हो चुका कि जो नया काम ईजाद हो और खिलाफ शरीयत ना हो तो वो बिदात तो है, लेकिन बिदाते हसना है, यानी उसे मुसलमान अगर अच्छा समझे तो वो अच्छा है। इसी तरीके से फिक्ह एक फ़न है, फ़िक़्ह यानी जिसमें मसले मसाइल, नमाज से मुताल्लिक, रोज़े से मुताल्लिक, ज़कात से मुताल्लिक, खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक, निकाह से मुताल्लिक, तलाक से मुताल्लिक, ये तमाम चीज़ें, ये इसका नाम है फ़िक़्ह, ये मसाइल। तो ये मसले मसाइल, इस पर आजकल तो दीन का दारो मदार है। मसले मसाइल हम सीखते हैं उलमाए किराम से, रोज़े से मुताल्लिक, ज़कात से मुताल्लिक, नमाज से मुताल्लिक और भी। तो फरमाते हैं कि आजकल दीन का दारो मदार इसी पर है, मगर ये भी यानी ये जो फ़िक़्ह जिसका नाम है, ये भी अज़ अव्वल ता आखिर बिदात है। यानी ये फ़िक़्ह जो नाम रखा गया और उससे जो ये फ़न जो बनाया गया, तरतीब दिया गया, किताबें छापी गई और इससे मुतालिक जो मदारिस में पढ़ाया जाता है, जो तालीम दी जाती है, ये सब के सब बिदात है जिसका कुरूने सलासा में जिक्र नहीं। इसी तरीके से उसूल फ़िक़्ह यानी ये फ़िक़्ह से मुताल्लिक जो कवायद, जो कवानीन, जो कायदा कानून वगैरह, उसको उसूल फ़िक़्ह कहते हैं। उसूल फ़िक़्ह और इल्म कलाम, तो ये इल्म भी बिल्कुल बिदात हैं, इनके कवायद ज़वाबित सब बिदात हैं। तो पता ये चला कि चाहे ईमान हो कि अकीदा हो कि कलमा हो कि कुरान हो कि हदीस हो कि उसूल हदीस हो कि फ़िक़्ह हो कि उसूल फ़िक़्ह हो कि इल्म कलाम हो, ये हर चीज़ में बिदात का शुमूल है, बिदात शामिल है। लेकिन मुसलमान आज भी इसे अच्छा समझते हैं और ये खिलाफ सुन्नत, खिलाफ शरीयत नहीं है। तो इसलिए ये ऐसी बिदात है जिसे बिदाते हसना कहा जाता है। फरमाते हैं कि नमाज, अब मिसालें दे रहे हैं नमाज। अब नमाज के अंदर कैसी बिदात? नमाज में ज़बान से नियत करना, ये भी बिदात है। ऐसे ही
फरमाते हैं जिसका सबूत कुरान सलासा में नहीं, यानी पहले इसका सबूत नहीं मिलता है, ज़बान से नियत करना ये बिदात है, लेकिन अच्छी बिदात है। ऐसे ही रमज़ान में 20 तरावीह पर हमेशगी करना ये भी बिदात है। खुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया निअमतिल बिदअतु हाज़ी, कि ये बहुत अच्छी बिदात है, बड़ी अच्छी बिदात है, यानी नया काम है लेकिन अच्छा है। ऐसे ही रोजा इफ्तार करते वक्त जबान से दुआ करना, जबान से दुआ करना ये भी बिदात है। रोजा जब इफ्तार करते हैं तो आप कहते हैं अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी, ये जो या और भी कोई जबान से दुआ करते हैं तो ये भी बिदात है। ऐसे ही सहरी के वक्त जो आप दुआ मांगते हैं या जो नीयत जबान से करते हैं तो ये भी बिदात है। ऐसे ही ज़कात में मौजूदा सिक्का राइजुल वक्त अदा करना, इस जमाने में जो नोट चल रहा है ये तो उस जमाने में था नहीं, ज़कात में जो अदा कर रहे हैं या सिक्का जो अदा कर रहे हैं तो ये सब बिदात है। कुरान सलासा में ये तस्वीर वाले सिक्के और नोट नहीं थे, नोट तो था ही नहीं, सिक्के थे लेकिन ये तस्वीर वाले सिक्के ना थे, ना उनसे ज़कात जैसी इबादत अदा होती थी। मौजूदा सिक्के से गल्लों से फितरा निकालना ये सब के सब क्या है, बिदात है, लेकिन बिदाते हसना है। इसी तरीके से हज के लिए हज रेलगाड़ियों या लारियों, मोटरों, हवाई जहाज़ों के ज़रिए हज करना, मोटरों में अरफात शरीफ जाना, ये सब बिदात है। पहले तो लोग पैदल जाते थे या ऊँट की सवारी करते थे, घोड़े की सवारी करते थे, तो इस तरीके से जाना ये बिदात है। उस ज़माने पाक में न ये सवारियाँ थीं, न इनके ज़रिए हज होता था, इसके जरिए से हज नहीं होता था। तो अब जो ये बताना ये है कि इबादतों में भी बिदात का शुमूल है, बिदात शामिल है, लेकिन बिदाते हसना है। ऐसे ही तरीक़त के करीबन सारे मशागिल और तसव्वुफ यानी पीरी मुरीदी वगैरह ये जो तरीक़त के मामलात हैं, तसव्वुफ के करीबन सारे मशागिल ये बिदात हैं। मुराक़बे करना, चिल्ले करना, पासे अनफास यानी अपने जो है वो नफ्स को जो है वो साफ सुथरा करना, तसव्वुर शेख, इसी तरीके से जिक्र की अलग अलग किस्में हैं, तो जिक्र के अक़साम ये सब बिदात हैं जिनका कुरान सलासा में कहीं पता नहीं चलता। ऐसे ही जो 4 सिलसिले हैं शरीयत और तरीक़त दोनों के 4 सिलसिले यानी हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, इसी तरह कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरवर्दी, ये सब सिलसिले बिल्कुल बिदात हैं, बल्कि इनमें से बाज़ के तो नाम तक भी अरबी नहीं है, अरबी नाम भी नहीं है। जैसे कि चिश्ती ये अरबी नाम नहीं है, चिश्ती, नक्शबंदी कोई सहाबी, ताबई, हनफी, कादरी ये कोई सहाबी या ताबई, हनफी या कादरी तो नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बिदात है, लेकिन बिदाते हसना है। फरमाते हैं आखिर में कि अब देवबंदी बताएं कि बिदात से बचकर वो दीनी हैसियत से जिंदा भी रह सकते हैं या नहीं। वो तो जिंदा भी नहीं रह सकते, जिंदा रहेंगे तो वो भी बिदात है, उनका जिंदा रहना भी बिदात है। जिंदा भी रह सकते हैं, जब ईमान और कलमे में बिदात दाखिल हैं तो बिदात से छुटकारा कैसा। आजकल दुनिया में वो चीजें ईजाद हो गई हैं जिनका खैरुल कुरून में नामो निशान भी नहीं था। हुजूर के ज़माने पाक में उसका नामो निशान नहीं था, जिनके बगैर अब दुनियावी जिंदगी मुश्किल है। उस जमाने में उसका नामो निशान नहीं था, लेकिन अब जो है उसके बगैर जिंदगी गुजारना ये मुश्किल है। हर शख्स उनके इस्तेमाल पर मजबूर है, जैसे कि रेलगाड़ी है, कार है, मोटर है, हवाई जहाज है, समुद्री जहाज है, तांगा है, घोड़ा गाड़ी है, फिर इसी तरीके से खत है, लिफाफा है, तार है, टेलीफोन है, आजकल मोबाइल है, रेडियो है, लाउड स्पीकर वगैरह, ये तमाम चीजें और इनका इस्तेमाल ये सब के सब बिदात है और इन्हें हर जमात के लोग बिला तकल्लुफ इस्तेमाल करते हैं। तो बोलो देवबंदी वहाबी
बगैर बिदात हसना के दुनियावी जिंदगी गुजार सकते हैं? हरगिज नहीं गुजार सकते। तो पता ये चला कि बिदात तो है, लेकिन बिदात की दो किस्में हैं, एक बिदात हसना और बिदात सय्यआ, जो खिलाफ शरीयत खिलाफ सुन्नत नहीं है, तो वो बिदात हसना है और उस पर हमारा अमल है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।